ये जो मशाल है ये जैसे जल रहा है वैसे ही हमारे दिल में भी जल रही है। ये जलन तभी खत्म होगा जब हमको सबको जस्टिस मिलेगा। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस के 2 महीने बाद आरजी कर हॉस्पिटल और प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है। सीबीआई द्वारा एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इसीलिए आज पूरे भारत भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी में अब एक ऐसा खुलासा हो गया है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। आखिरकार एक प्रिंसिपल इतना बेरहम और इतने नीचे कैसे गिर सकता है? क्या एक इंसान इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है? क्या इसने पूरे मानव जाति को कलंकित किया है? दोस्तों, यह खुलासा ऐसा है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इस खुलासे से कई घिनौने राज सामने आ गए हैं। इस खुलासे के बाद अब लगने लगे हैं कि यह केस अब जल्द ही क्लोज होने वाला है। अब हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने वाला है। एक एक कर सीबीआई के सभी खुलासों के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए, ताकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम ऐसे ही चलती रहे। और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर के और हत्या का मामला सुर्खियों में है। 8 अगस्त की इस घटना के दिन डॉक्टर तपस प्रामाणिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर थे। उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद से जांच को लेकर कई तरह की विसंगतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने उस दिन की घटना के बारे में बताते हुए कहा कि मैं 8 अगस्त की रात 9 बजे से अगली सुबह 9 बजे तक ड्यूटी पर था। घर जाने के बाद सुबह 1145 पर मुझे के जरिए पता चला कि रात में हॉस्पिटल में इस तरह का एक एक्सीडेंट हुआ है। मैंने हॉस्पिटल में फोन किया तो पता चला कि हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर से डेड बॉडी मिली है। दरअसल सुबह 9 बजे तक इस बारे में किसी को खबर नहीं थी। इस मामले में डेथ सर्टिफिकेट 12:45 पर जारी हुआ था, लेकिन कोलकाता के टाला पुलिस स्टेशन के मुताबिक सुबह 9:45 पर डेड बॉडी मिली। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि 9 अगस्त की सुबह 10 बजे के आसपास डेड बॉडी मिली, लेकिन दोपहर 12:45 पर ब्रॉड डेट डिक्लेयर किया गया। तो ऐसे में इन 3 घंटे में यानी 9:45 से 12:45 में क्या क्या हुआ, इसकी जांच सीबीआई अभी भी कर रही है। खबरों के मुताबिक इन 3 घंटे में हॉस्पिटल के सबूतों को मिटाया गया, कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ की गई, ताकि सीबीआई इस केस की असली सच्चाई का पता न लगा सके। आपको बता दें कि इस केस को हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, जिसके चलते लोग सीबीआई जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच में यह बात सामने आई है कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के थिएटर में जमकर अयाशियां होती थी। ऑपरेशन थिएटर में दरवाजे बंद कर वहां पर मुर्गा दारू की पार्टी चलती थी। इन पार्टियों में अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर को बुलाया जाता था। अस्पताल की कई ट्रेनी महिला डॉक्टर्स पर भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जाता था। सीबीआई जांच में यह सारी जानकारी सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया में जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पीड़िता के पास डॉक्टरों की इस काली करत के पक्के सबूत थे। पीड़िता ने ऑपरेशन थिएटर में हो रही इन करतूतों पर कड़ा ऐतराज जताया था। पीड़िता ने साफ तौर पर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उसके साथ पार्टी करने वाले डॉक्टरों को इन गतिविधियों को बंद करने की चेतावनी दी थी। वहीं पीड़िता ने संदीप घोष और ऑपरेशन थिएटर में मुर्गों के साथ दारू की चुस्कियां लेने वाले डॉक्टरों से कहा था कि वह इसकी शिकायत समुचित प्लेटफॉर्म पर करेगी। इस बात को लेकर पीड़िता और ट्रेनी डॉक्टर के
बीच विवाद भी हुआ था। संदीप घोष ने कथित तौर पर पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर को इस बात को किसी से कहने के लिए मना किया था। इसके साथ ही संदीप घोष ने पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर को धमकाया भी था कि अगर वह इस बात की जानकारी किसी को देगी तो उसे काफी बुरा अंजाम भुगतना होगा। वहीं सीबीआई की पूछताछ में यह बात सामने आया है कि संदीप घोष को जैसे ही पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर के पास दारू पार्टी का वीडियो है तो उसने पीड़िता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी पीड़िता ने वीडियो डिलीट नहीं किया था। अब सवाल यह है कि कोलकाता रेप और हत्याकांड का असली सच कहीं यही तो नहीं है, जिस सच को लेकर लोग जानने के लिए लंबे समय से वेट कर रहे थे। कहीं वही यह सच तो नहीं है। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ तभी मिलेगा जब इस कांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सीबीआई जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के टा ऑपरेटर प्रसून चटर्जी की भूमिका संदेहास्पद है। संदीप घोष ने ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद पहला कॉल प्रसून चटर्जी को ही किया था। प्रसून चटर्जी कथित तौर पर मोबाइल सॉफ्टवेयर का भी अच्छा जानकार है। संदीप घोष ने प्रसून चटर्जी को पीड़िता के स्मार्टफोन से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। सीबीआई की जांच में यह सामने आया कि प्रसून चटर्जी ने पीड़िता के मोबाइल फोन से सारे सबूत मिटाए थे। उसने पीड़िता की मौत के बाद स्मार्टफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर वीडियो डिलीट किया। इसके साथ ही प्रसून चटर्जी ने मोबाइल में मौजूद दूसरे अहम दस्तावेजों को भी डिलीट कर दिया। साथ ही प्रसून चटर्जी ने आरजी कर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से भी छेड़छाड़ की और इसके कुछ हिस्सों को ब्लॉक कर दिया था। मीडिया में जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पीड़िता के पास डॉक्टरों की काली करतूत के पक्के सबूत थे। ऐसा कहा जा रहा है कि पीड़िता ने ऑपरेशन थिएटर में रंगरलियां मनाते डॉक्टरों का वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया था और यही वीडियो इस अपराध का कारण बना। लेकिन जब सीबीआई को इतने सबूत मिल गए हैं तो अभी तक आखिरकार डॉक्टर बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? आखिरकार क्यों यह केस दिन प्रतिदिन और भी उलझता जा रहा है? क्या सीबीआई अभी तक असली कातिल तक नहीं पहुंच पाई है? क्या जानबूझकर इस केस को दबाने के लिए लंबा समय लिया जा रहा है? क्या यह केस सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह दब जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं उन देशवासियों के जो हर दिन डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि कोलकाता से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का प्रदर्शन फिर शुरू हो गया है। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स बीते 4 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, आरजी कर हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ने इस्तीफा भी दे दिया है। इंसाफ के लिए आज देशव्यापी अनशन का ऐलान भी डॉक्टरों की तरफ से किया गया है। दोस्तों, यह शर्मनाक है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश का दुर्भाग्य है। जिन्हें प्रिस्क्रिप्शन कर दवाइयों के नाम लिखने थे वह अब रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर रहे हैं और ऐसा करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 1-2 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा है। यह तस्वीरें कोलकाता की है जहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इंसाफ की लड़ाई जारी है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उन जूनियर डॉक्टर्स की है जो अनशन पर हैं, जबकि दूसरी तस्वीर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए सामूहिक इस्तीफे की है, जहां 50 सीनियर डॉक्टर्स ने अमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की मीटिंग हुई, जिसके बाद इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज दरिंदगी मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच के दौरान लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पुलिस की लापरवाही के कई सबूत सीबीआई को मिले हैं, जिसको लेकर सीबीआई जल्द ही अपनी रिपोर्ट स्टेट को सौंपेगी। आरजी कर हॉस्पिटल में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद से ही पूरे देश में जबरदस्त
गुस्सा देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठे तो वह पश्चिम बंगाल की सरकार थी, और अभी तक भी पश्चिम बंगाल की सरकार सवालों के घेरे में है। लोग बार बार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर बिटिया की मां ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद हर कोई एक बार फिर से इसी बारे में बात करने लगा है। उनकी मां ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। पीड़िता की मां का यह बयान ऐसे समय में आया जब ममता बनर्जी ने सोमवार के दिन में ही कोलकाता पुलिस द्वारा ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता को रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोपों को डोट खारिज कर दिया था और अपनी सरकार के खिलाफ आरोपों को बदनाम करने की साजिश बताया था। अब इसी के जवाब में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा था कि आपको मुआवजा मिलेगा और आप अपनी बेटी की याद में कुछ बना सकते हैं। तब पीड़िता की मां ने कहा जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा तो मैं आपके ऑफिस आऊंगी और मुआवजा ले लूंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के दरिंदगी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश भी कर रही है। पीड़िता की मां ने ममता बनर्जी की उस अपील को भी अमानवीय बताया जिसमें उन्होंने लोगों से अपने विरोध प्रदर्शन को डोट बंद करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि यह मुझे अमानवीय लगता है क्योंकि मैं एक लड़की की मां हूं, मैंने एक बच्चे को खो दिया है, इसीलिए मैं अमानवीय महसूस करती हूं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाली है। 1-2 दिन में सीबीआई अपनी सारी रिपोर्ट को अदालत में पेश करेगी। उसके बाद डॉक्टर बिटिया के जो भी आरोपी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के आरोपियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस वी वांट जस्टिस लिखें।